तो आज अपन बात करें अणुकक्षक सिद्धांत की, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये सबसे पहले अपन बात करें कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन। हुंड एंड मुलिकन ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अणुकक्षक सिद्धांत, जिसको अपन MOT कहते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वह हुंड व मुलिकन के द्वारा दिया गया। यहाँ ये सिद्धांत क्या उपयोग है, इसका क्या काम आता है। तो इसमें क्या होता है, अणुकक्षक मतलब परमाणु कक्षक आपस में जुड़ करके संयोग करके और अणु का निर्माण, अणुकक्षक का निर्माण करते हैं। इसलिए इसमें दो प्रकार के अणुकक्षक बनते हैं। अगर परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके ऐड होते हैं तो इससे बंधित अणु कक्षक, जिसको अपन BMO कहते हैं, मतलब परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से बंधित अणु कक्षकों का निर्माण होता है तथा परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के घटने से, मतलब सब्ट्रैक्शन के द्वारा विपरीत बंधित अणु कक्षकों का निर्माण होता है। तो जो अणु कक्षक होते हैं, ये अपन ये कह सकते हैं अणु कक्षक को तीन भागों में बांट सकते हैं अपन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को। एक होते हैं BMO, जिसको अपन कहते हैं बंधित अणु कक्षक, बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये तो हो गया BMO। दूसरा जो है होता है NBMO, इसका मतलब होता है नॉन बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल, अबंधित अणु कक्षक, अबंधित अणु कक्षक। थर्ड जो होता है जिसको अपन ABMO कहते हैं, इसका मतलब हो गया विपरीत बंधित अणु कक्षक, विपरीत बंधित अणु कक्षक। तो जो ABMO है इसको अपन एंटी बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल से कहते हैं। तो अणु कक्षकों को जनरली तीन भागों में डिवाइड, अब ये बनते कैसे हैं, किस प्रकार से अपन इनको समझते हैं। तो जो BMO है, जैसे मान लो दो वेव फंक्शन है, दो तरंग फलन है, एक का नाम मैंने साई ए कह दिया और सेकंड है साई बी। जब दोनों तरंग फलनों को अपन ऐड कर देवे, जोड़ देवे हैं, तो साई बन जाएगा BMO बराबर साई ए प्लस साई बी। इसका मतलब ये हुआ कि दो तरंग फलनों के ऐड होने से BMO बंधित अणु कक्षकों का निर्माण होता है। NBMO इसको रहने देते हैं एक बार। ABMO जैसे दो वेव फंक्शन है साई ए एंड साई बी, अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देवे अपन, जिसको अपन साई ABMO कहें, तो ये साई ए माइनस साई बी, अर्थात दो वेव फंक्शन है किसी कक्षक के लिए, उनके सब्ट्रैक्शन से ABMO का निर्माण होता है। तो BMO ABMO। और जो अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन से अणु कक्षकों में होते हैं, वो NBMO में होते हैं, नॉन बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इट्स क्लियर, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनकी एनर्जी लेवल अपन कैसे डिसाइड करें। तो इनकी एनर्जी लेवल की बात करें कि BMO ABMO हुआ है, NBMO की एनर्जी लेवल किस प्रकार से अपन डिनोट करते हैं कि ये मान लो मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया इस प्रकार से, क्लियर। अब मैं कहूं कि यहां पे है एक वेव फंक्शन साई ए और दूसरा वेव फंक्शन यहां पे है जिसको मैं लिख रहा हूं साई बी। अगर दोनों वेव फंक्शन जब ऐड होते हैं तो इससे जो अणु कक्षक बनता है वो साई BMO अणु कक्षक बनता है, दोनों के ऐड होने से। और दोनों के सब्ट्रैक्शन से जो वेव फंक्शन बनता है वो साई ABMO बनता है। तो ये जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये बढ़ता ग्राफ है। इसका मतलब बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एंटी बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल से कम होती है। इस प्रकार से अपन लिखते हैं BMO निम्न ऊर्जा का, फिर NBMO नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, और इससे ज्यादा ऊर्जा हो गई फिर ABMO की, एंटी बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। क्लियर। तो इस प्रकार से अपन इनको BMO ABMO के रूप में डिनोट करते थे। तो अणु कक्षक सिद्धांत इन्हीं कक्षकों के बारे में, एनर्जी लेवल्स के बारे में जानकारी देता है
कि जब कोई अणु का निर्माण होता है तो उसमें कक्षक किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अपन बात करें कि परमाणु कक्षक जब संयोग करके अणु कक्षक बनाते हैं तो अपन सबसे पहले बात करें H2 मॉलिक्यूल की। H2 अणु की बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल, H2 अणु। अब चूंकि H2 अणु का निर्माण दो हाइड्रोजन परमाणुओं से होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s1। इसका मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु हैं और उनके बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है 1s1 और इसका भी 1s1 हो जाएगा। तो अपन बढ़ाए इनका अणुकक्षक कि जैसे मान लो कि ये तो एक हाइड्रोजन, ये 1s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक H परमाणु, और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु का S कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं, संयोग करके एक तो बनाता है BMO जिसकी ऊर्जा कम होती है और दूसरा बनता है ABMO। इस प्रकार से तो ये H2 मॉलिक्यूल है। अब एक रे दो इलेक्ट्रॉन है, पहले निम्न ऊर्जा कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में उच्च ऊर्जा कक्षक में इलेक्ट्रॉन। तो पहले दो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले BMO में भरे जाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये खाली रह जाएगा, तो ये तो है BMO और ये है ABMO और ये एनर्जी लेवल ग्राफ हो गया। अब बात करें जो BMO में है पूरा भरा हुआ है, ABMO में खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये परमाणुीय कक्षक है और ये जो BMO और ABMO है ये अणु कक्षक है, क्योंकि परमाणु कक्षकों के जुड़ने या घटने से इनका निर्माण होता है। अब बात करें इसका नाम, इसको बोलते हैं सिग्मा 1s और इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। इससे डिनोट इनको करते हैं, जो अणु कक्षक होते हैं इनको सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग वाले अणु कक्षक को सिग्मा स्टार 1s से डिनोट करते हैं। तो इनकी जब ऊर्जा अपन लेवल देखें, एनर्जी लेवल देखें, ऊर्जा का क्रम देखें, तो एनर्जी तो सबसे ज्यादा ऊर्जा सिग्मा स्टार 1s की, फिर उससे कम सिग्मा 1s, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s का स्क्वायर, दो इलेक्ट्रॉन अपन दर्शा देंगे। तो ये इनकी ऊर्जा का क्रम हो गया। अब जो अणुकक्षक सिद्धांत है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इस सिद्धांत की सहायता से कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे उसकी जानकारी अपन प्राप्त करते हैं, अर्थात बंध क्रम का निर्धारण अणुकक्षक की सहायता से करते हैं। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी सहायता से अपन क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बंध क्रम कैसे निकालते हैं, बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर, तो इसके लिए BMO माइनस ABMO बटा 2, ये फॉर्मूले का उपयोग करके अपन बंध क्रम का निर्धारण करते हैं। BMO इसका मतलब बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस ABMO एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बाई 2। जैसे मान लो इस H2 मॉलिक्यूल का बंध क्रम कितना होगा, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे पहले BMO में इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा BMO, दो इलेक्ट्रॉन्स है तो अपन ने 2 लिख दिया। फिर ABMO में इलेक्ट्रॉन 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है, तो 2 माइनस 0 बाई 2, तो 2 बाई 2 इसका मतलब 1। इसका मतलब H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है, इसका मतलब इसका बंध क्रम कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसकी सहायता से अपन अणुकक्षक सिद्धांत की सहायता से बंध क्रम का भी निर्धारण करते हैं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि H2 मॉलिक्यूल में होमो और लुमो क्या होता है, तो होमो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है होमो और दूसरा होता है LUMO, लुमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, LUMO का मीन्स है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब होमो में वह अणुकक्षक जिसकी ऊर्जा ज्यादा हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो अणुकक्षक हैं दो ही हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार। इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसमें है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसके जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके जस्ट कम ऊर्जा वाला जो अणुकक्षक होता है वो होमो कहलाता है। तो इसका मतलब H2 मॉलिक्यूल के लिए होमो क्या हो गया, सिग्मा 1s। तो इसके लिए जो होमो होगा वो सिग्मा 1s,
और सिग्मा 1s से जस्ट ऊपर का, होमो से जस्ट ऊपर का जो अणुकक्षक होता है वो लूमो, इसका मतलब लूमो हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं अलग अलग अणु के लिए H2 N2 B2 C2 कि होमो क्या होगा, LU MO क्या होगा। तो इस प्रकार से अपन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसका बंध क्रम 1 है, इसका मतलब H2 मॉलिक्यूल का अस्तित्व पाया जाता है। यदि किसी भी अणु के लिए बंध क्रम का मान 0 है, शून्य है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का अस्तित्व नहीं होता है, एग्जिस्टेंस नहीं है, वो बन नहीं सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस मॉलिक्यूल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो देखो दोनों हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन, अपन अणु कक्षक की बात कर रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, युग्मित है, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या H2 अणु में 0 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, इसका मतलब ये हो गया डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय होता है, रंगहीन होता है, प्रतिचुंबकीय रंगहीन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। तो इस प्रकार से अपन इन प्रॉपर्टीज की ऊर्जा आरेख एनर्जी लेवल डायग्राम के द्वारा अपन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें अपन, कि Be2 अणु की बात करें कि Be2 अणु के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, तो Be2 इसका मतलब बेरिलियम, 2 बेरिलियम परमाणु है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु क्रमांक 4, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। वैसे ही दूसरे बेरिलियम का, इसका मतलब 1s पहला जो कोष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बना देता हूं, ये तो बना दिया मैंने 1s, ये एक बेरिलियम परमाणु का 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2s जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे दूसरा बेरिलियम परमाणु ये बना दिया इसका 1s, ये बेरिलियम परमाणु जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2s जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब परमाणु कक्षक संयोग करेंगे और सबसे पहले ये बन जाएगा इस प्रकार से, ये तो बन गया सिग्मा 1s जिसको अपन BMO कहते हैं, और ये ABMO सिग्मा स्टार 1s, फिर ये 2s, तो सिग्मा 2s, और ये बन गया सिग्मा स्टार 2s। अब देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले BMO में भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन ABMO में, फिर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन 2 BMO में भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ABMO में भर देंगे, इस प्रकार से। और ये एनर्जी लेवल, ऊर्जा, बढ़ते हुए ऊर्जा का ग्राफ है। तो ये तो है BMO, ये BMO, ये ABMO, ये भी BMO, और ये ABMO अणुकक्षक है, ठीक है। अब बात करें कि Be2 अणु के लिए बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बंध क्रम डिसाइड करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर BMO में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बटा 2। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4, माइनस ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4 ABMO में है, तो 4/2, तो 0/2, इसका मतलब 0, इसका मतलब बेरिलियम परमाणु के मध्य बंध, कोई बंध नहीं होता है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि Be2 अणु का अस्तित्व नहीं पाया जाता है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि Be2 अणु का अस्तित्व नहीं होता है, समझाइए। तो अपन अणु कक्षक सिद्धांत की सहायता से ये समझा सकते हैं कि इसका बंध क्रम का मान 0 होता है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसलिए Be2 अणु का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बंध नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अणु कक्षक में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, मतलब 0 है, तो कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये सब बातें अपन इजीली समझा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एग्जांपल Li2 अणु की, Li2 मॉलिक्यूल। तो लिथियम जो होता है परमाणु क्रमांक 3 1s2 2s1, ये लिथियम है,
इसका मतलब 1s पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं ऐसे लिखूं इसके लिए कि ये 1s 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक लिथियम परमाणु। ये एनर्जी का बढ़ता ग्राफ हो गया। ये दूसरा लिथियम परमाणु जिसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों 1s परमाणु कक्षक मिलकर के अणु कक्षक बनाएंगे। तो ये तो बना दिया सिग्मा 1s और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s। बीएमओ, ये बीएमओ, ये बीएमओ। इसी प्रकार से ये सिग्मा 2s, ये तो बन गया बीएमओ और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s एबीएमओ। अब दो दो 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले निम्न ऊर्जा में फिर उच्च ऊर्जा में। एक एक 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले निम्न ऊर्जा में, उच्च ऊर्जा स्तर खाली रह जाएगा। तो ये तो बीएमओ, एबीएमओ, बीएमओ, एबीएमओ। अब अपन बात करें Li2 अणु के लिए बंध क्रम की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर, तो बीएमओ में इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन बटा 2। बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बीएमओ की बात करें अपन तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 माइनस एबीएमओ में ये रहा 2, ये खाली है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 माइनस 2 2, 2/2 बराबर 1। इसका मतलब लिथियम अणु का अस्तित्व होता है, Li2 अणु पॉसिबल है क्योंकि इसका बंध क्रम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब लिथियम परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है। Li2 अणु के लिए होमो की बात करें अपन, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो इसका मतलब ये बराबर, ये बराबर, ये रहा, इसके जस्ट ऊपर का खाली है। इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये वाला हो गया सिग्मा 2s। और LUMO की बात करें अपन तो इसके जस्ट ऊपर का जो खाली कक्षक होता है वो, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। तो इस प्रकार से होमो और लुमो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 2 2, मतलब पेयर्ड है सारे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस प्रकार से अपन एमओटी की बात करें। नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।